हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम ले रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ग्रेड 9 के लिए। तो अभी तक हमने कोल्ड वेदर, हॉट वेदर पढ़ लिया है। अब हम देख रहे हैं एडवांस मॉनसून। जस्ट अब मॉनसून एंटर हो रहा है इंडिया में, उसके क्या क्या रीजंस है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये एक बार हम देख लेते हैं। एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। मॉनसून रेनी सीजन ही हम समझते हैं। हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले वाले पार्ट्स में बताया आपको कि मॉनसून को हम रेनी सीजन समझते हैं, बल्कि मॉनसून और रेनी सीजन दोनों बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अलग चीज है। एक बार आप वो पार्ट देखिएगा, आपको चीज समझ में आएगी। तो रेनी सीजन कब स्टार्ट हो रहा है? बिगिंस एट अर्ली जून फॉर होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए अर्ली जून। देखिए मई जून, अगर आपको ध्यान होगा तो समर वेकेशन जो हमारे रहते हैं जून तक रहते हैं। उसके बाद जुलाई में हमारा न्यू सेशन स्कूल का स्टार्ट हो जाता है, कॉलेजेस का, या फिर आप देखेंगे कोर्ट में भी आजकल बंद रहते हैं, तो वो जुलाई में ओपन हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उस वक्त तक समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम है। उसके बाद हमारा सीजन चेंज होता है और रेनी सीजन आ जाता है। तो वो जो जून, अर्ली जून बोल सकते हो, कभी कभी लेट होते होते 20 या 25 तारीख के बाद से हल्की बारिश की शुरुआत हो जाती है। अर्ली जून फॉर होल कंट्री बिगिन हो जाता है। अब देखो इसका रीजन क्या है बिगिन होने का। तो इधर आप एक बार देखिएगा, जैसे ये इंडिया का मैप है, कोशिश करी मैंने बनाने की। साउथ वेस्ट वाला जो विंड है ना, साउथ वेस्ट से चलती है। आपको पता है साउथ वेस्ट से की जो विंड है, जो कर्नाटक के आसपास से क्रॉस होती हुई ऊपर आती है और अपवर्ड डायरेक्शन में चलती है, और उसी के कारण हमारा जो ये मॉनसून है या रेनी सीजन है वो वाला टाइम आता है। ये यहां से हवाएं चलती है, यहां से हवाएं चलती है, क्रॉस होती है और वापस मुड़ के भी नीचे आती है। और जब ये मुड़ के नीचे आती है तो उससे क्या क्या होता है ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इंडिया का मॉनसून साउथ वेस्ट विंड्स के कारण आता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ वाले एरिया में लो प्रेशर होता है, बिल्कुल लो प्रेशर होता है, और नीचे हाई प्रेशर रहता है। इस वजह से जो विंड है हाई टू लो प्रेशर चलती है। तो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ विंड, ये वाला जो एरिया है हमारा बे ऑफ बंगाल और अपने ओशन सी वाला, वहां से हवाएं ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ? लो प्रेशर की तरफ टिल्ट होके घूम के वापस वो मुड़ती भी है। और उसके कारण बहुत सारे रीजन है जो रेनी सीजन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो लो प्रेशर है उस वक्त इंडिया में, और क्या हो रहा है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर प्लस विंड टिल्ट हो गई ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पता होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस वक्त क्या होता है कि ज्यादा होती है धूप कि कम होती है। इन दिनों हमारे नॉर्दर्न टिल्ट हो जाती है विंड ईस्ट की तरफ। ईस्ट का मतलब ये जो विंड दिखा रही हूं मैं, ये इधर आ रही है यहां पे, और यहां लो प्रेशर है, मॉइस्चर प्लस विंड ईस्ट की तरफ टिल्ट हो गई है, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है, हमारा जो सन रेज है वो ऊपर इधर रहता है, इस वाले एरिया में, यहां ज्यादा सनरेज आ रही है। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पानी वाला एरिया जल्दी ही ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है, और जो लैंड होगा, लैंड वाला एरिया जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, और जितने ही पानी में बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी। इस चीज को याद रखिएगा, या आगे रीट्रीटिंग मानसून में भी वापस काम आएगा, समझाऊंगी मैं। तो जब ये मॉइस्चर और विंड जो है टिल्ट होके ईस्ट की तरफ आ गई है, तो ये क्या लेके आएगी, यहाँ पानी है, पानी से, पानी के हवाओं में मॉइस्चर लेके आ रही है, और हवाएं तेज चल रही है, और इससे यहाँ प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर के कारण बारिश गिर रही है। समझ में आई? ये मेन रीजन है हमारे इंडिया में मॉनसून आने का, क्योंकि साउथ वेस्ट जो विंड है उससे मॉनसून आती है। और मैं बता रही हूँ क्यों चल रही है, क्योंकि उस वक्त सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और विंड टिल्ट हो जाती है ईस्ट की तरफ। फाइन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साउथ वेस्ट विंड, जो साउथ वेस्ट विंड है वो चल रही 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अगर यहां से ये जो साउथ वेस्ट विंड्स चल रही हैं, तो इसकी स्पीड कितनी अच्छी होगी, कितनी तेज होगी। और उस स्पीड के साथ क्या वो ले जा रही है, मॉइस्चर। और क्या हो रहा है वहां पे, हम बोलते हैं ना बादल बनता है, पानी जब हीट के साथ मिलता है तो क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, भाप बनने से बादल बनता है,
फिर वो जो बादल है वो किस रूप में नीचे आएगा, पानी के रूप में आएगा, ठीक है। टोटल चेंज इन वेदर, उस टाइम हम देखते हैं कि चेंज वेदर में टोटली चेंज आ जाता है, बिल्कुल बहुत कड़ाके की धूप, बाहर हम जा नहीं सकते, मगर अब क्या ना मौसम सुहाना लगने लगता है, ग्रीनरी ज्यादा दिखने लगती है, पेड़ पौधे ज्यादा उगने लगते हैं, आपको बर्ड्स बटरफ्लाईज ये सब दिखने लगती है, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, सुहाना हो जाता है। रेनफॉल वेरी करता है रीजन टू रीजन। कैसे वेरी करता है भाई, वेस्टर्न घाट में तो ये 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, और एमपी मध्य प्रदेश में और डेक्कन में एवरेज रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। देखो वेरी तो करेगा ही, कई बार हम देखते हैं कि हम एक ही सिटी में है, किसी एक सिटी में, और हम पूछते हैं अच्छा उस तरफ बारिश हो रही, बोलते नहीं हमारे यहाँ तो बारिश हो रही। अब आप एक सिटी में होते हुए अगर इतना वेरी कर रहा है तो पूरी कंट्री में तो डेफिनेटली वेरी करेगा। कहीं प्रेशर बहुत हाई होगा हवा का, कहीं कम होगा, कहीं जब वो मैंने बोला यहाँ से क्रॉस हो रही है, विंड्स यूं क्रॉस होती है और फिर वहां पर डाइवर्ट होके आती है, तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्जन हो रहा होगा, तो प्रेशर कम होगा। तो इन रीजन से कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है। हम इसको शेडो मॉनसून भी बोलते हैं। शेडो मॉनसून का यही मतलब है। बुक में आप जो इतना है लेंथी वो मत समझो। शेडो मॉनसून मतलब कहीं बारिश हो रही है, जस्ट हम थोड़ी सी दूर जा रहे हैं, मतलब मैं 2 किलोमीटर दूर जा रही हूँ, वहां बारिश नहीं है, और 2 या 5 किलोमीटर दूर जा रही हूँ तो वहां बारिश है। टोटल चेंज इन वेदर, रेनफॉल वेरी रीजन टू रीजन, ये हमने देख लिया। मॉनसून हैव ब्रेक इन रेनफॉल, मॉनसून को ब्रेक मिलता है ना। मॉनसून मतलब जो मौसम चेंज हो रहा है उसको ब्रेक मिलता है, हवाएं जो चेंज हो रही है। मॉनसून किसने दिया था, शिप में जा रहे थे लोग, याद है लास्ट वाले उसमें बताया था मैंने, शिप में लोग जा रहे थे, तब इंडिया में जो विंड का डायरेक्शन चेंज हुआ, कैसे चेंज हो रहा था, साउथ टू नॉर्थ जा रही थी, तो उन्होंने बोला इसी टाइम हमें जो बिजनेस के लिए जब हम इंडिया की तरफ जाएंगे तो हम इसी टाइम में जाएंगे, क्योंकि विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसका नाम उन्होंने दिया मॉनसून। तो मॉनसून है ब्रेक इन रेनफॉल। अब रेनफॉल में मॉनसून जो है ब्रेक होने लगा, अब आने लगा। वेट प्लस ड्राई स्पेल का वही मतलब होता है कि कहीं मॉनसून बहुत एक्सट्रीम लेवल में हो रहा है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं वेस्टर्न घाट में, और कहीं एवरेज हो रहा है और कहीं पे हो ही नहीं रहा। कि भाई हम देखेंगे बिहार में, और हमने मतलब झारखंड बिहार में एक्सट्रीम लेवल पे खूब अच्छी बारिश हुई थी इस बार, और वहीं हम राजस्थान में देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं रहा था पिछले, बजाय कि पिछले 2 साल में जो रहा उससे थोड़ा कम ही बताते हैं रेनफॉल हुआ था। तो ये बहुत वेरी करता है जगह जगह पे। वेट कहीं पे बिल्कुल ड्राई रहता है, कहीं पे अच्छी बारिश हो जाती है। रेनलेस इंटरवल्स, कई बार होता है रेनलेस इंटरवल्स, मतलब रेन हो ही नहीं रही। हम देखें 2 दिन 3 दिन हो गए यार बारिश आ ही नहीं रही, और कभी देख रहे हैं तो 7 दिन लगातार बारिश आ रही, कभी देख रहे हैं कि रात में बारिश आ रही, सुबह आई नहीं, दूसरे दिन ही आई, कभी 3-3 4-4 दिन लगातार बारिश आ रही। तो रेनलेस इंटरवल्स, बिकॉज द मॉनसून मूव नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनसून किधर मूव कर रहा है, कभी नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है और उसी टाइम उसको साउथ में भी मूव करना पड़ रहा है। क्यों, जब हम ऊपर की तरफ विंड जा रही है तो घूम के वापस नीचे आ रही है, साउथ में आ गई ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है सारा मॉनसून का साउथ वेस्ट विंड, मैंने बोला वो क्रॉस हो रही है ऊपर, दोनों तरीके से डाइवर्ट होके वापस नीचे आ रही है। मॉनसून मूव नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, और इसी कारण से क्या होता है, कहीं वेट कहीं ड्राई रहता है और ब्रेक रहता है, कभी रेनलेस इंटरवल्स होते हैं रेनी सीजन के। ठीक, किस कारण से, रीजन सिर्फ एक ही है, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मॉनसून मूव्स होता है, मतलब विंड मूव हो रही है। अब यूं जा रही है, क्रॉस हो रही है, वापस नीचे की तरफ जा रही है, तो क्रॉस जहां प्रेशर ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बादल बन रहे हैं, वहां बारिश हो रही है, जहां नहीं बन रहा नहीं बन रहा। डिपेंड करता है कि विंड कितनी स्पीड में, कितनी तेज और कैसे चल रही है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, देखो ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब साइक्लोन्स। क्यों होता है ये साइक्लोन, क्यों आ जाएगा, इसलिए साइक्लोन आने लगते हैं एट कोस्टल एरिया एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉनसून। कोस्टल एरिया में डिप्रेशन होने लगता है। कोस्टल एरिया क्या हुआ, जैसे ये इंडिया है, ये वाला एरिया क्या है, यहाँ जो ये बन रहा है ना लो प्रेशर के कारण, इसको बोल रहे हैं हम पानी है। पानी कैसे होगा, जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा, ये लैंड है, ये वाटर है, वाटर हमेशा लेट गर्म और लेट ठंडा, लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडा होता है। अब यहाँ साइक्लोन्स बनने लग जाते हैं, इतनी बारिश होगी, प्रेशर होएगा, साइक्लोन्स बनने लग जाते हैं। और साइक्लोन्स कहाँ बन रहे हैं, कोस्टल एरिया में डेफिनेटली, बिकॉज कोस्टल एरिया में ही बनेंगे ना पानी के साइक्लोन्स, लैंड में तो बनेंगे नहीं।
एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉनसून, सर्टेन नहीं रहता, कई बार इतनी भयंकर बाढ़ आ जाती है कोस्टल एरियाज में, हम देखेंगे सुनामी आ जाती है बहुत भयंकर, और कभी होता है कि बारिश हुई नहीं। इस साल क्या एक महीने बारिश नहीं हुई, दूसरे महीने बारिश हुई, और दूसरे महीने जब बारिश हुई तो सुनामी लेके आई। तो कोई सर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेनिटी है। बोलते हैं ना भगवान से बड़ा कोई नहीं है, आदमी एक पहुंच रख सकता है, जानकारी दे सकता है, वेदर वाले बता सकते हैं इस टाइम से इस टाइम तक, जून के अर्ली जून में हमारी मानसून स्टार्ट होगा, वो ये नहीं बता सकते कि भाई उस टाइम वहां सुनामी आएगा, बिल्कुल अनसर्टेन रहता है। अब इसके बाद 3 हमने देख लिए, अब हमारा आ रहा है रिट्रीटिंग मॉनसून। ये वाला जो टाइम है जब हवाएं चेंज हो रही है वापस से। अभी तक हम साउथ वेस्ट की तरफ विंड ब्लो कर रही थी, अब कहाँ विंड ब्लो करेगी ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ये जो सीजन है इसमें क्या होता है, मॉनसून जा रहा होता है, मॉनसून जा रहा है, और कौन आ रहा है, विंटर, जो हमने फर्स्ट सीजन पढ़ा, विंटर अब आने वाला है, ठीक। बिगिन्स अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर जब दिवाली का टाइम होगा तब आपको ध्यान होगा हमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऐसे लगने लगता है, बारिश चली गई, बारिश आई तो भी बहुत ठंड लगने लगती है। अक्टूबर नवंबर से पहले ही मान लो सितंबर से बहुत ठंडी सी लगने लग जाती है, ठंडा पानी पीना या ठंडा पानी से आप नहा नहीं सकते, तो ये जो फीलिंग होती है मॉनसून जाने वाला है और विंटर आने वाला है, ये वाली फीलिंग होती है। अब हल्की शॉल्स या स्टॉल्स लेने लगते हैं, जैकेट्स लेने लगते हैं हल्के हल्के। अक्टूबर नवंबर विद द मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स साउथ, क्यों भाई, अभी तक तो हम यहाँ था हमारा सन, ठीक है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा सन जो यहाँ था और नीचे साउथ की 0 डिग्री है ना अपना इक्वेटर, उस तरफ मूव करने लगता है धीरे धीरे। मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स साउथ, इक्वेटर की तरफ मूव करने लगता है नीचे की तरफ। तो भाई यहाँ जब धूप नहीं आ रही तो इट मीन्स यहाँ ठंड होगी, अभी तक धूप आ रही थी, जब धूप एक्सट्रीम में थी तो समर थे, फिर थोड़ी नीचे आई टिल्ट होके तो मॉनसून आया, फिर और थोड़ी नीचे आई, तो भाई अब बिल्कुल धूप तेज नहीं आ रही, इट मीन्स हमारे यहाँ ठंडी हो गई। अक्टूबर नवंबर द मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स साउथ, ही नीचे की तरफ जा रहा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब देखो यहाँ हाई प्रेशर हो गया, पहले यहाँ लो प्रेशर था, अब यहाँ हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ लो प्रेशर, ये साइक्लोन वाला। क्यों, क्योंकि पानी और लैंड में डिफरेंस बार बार मैं बता रही हूँ। रीप्लेस लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, अब लो प्रेशर था यहाँ, अब क्या हो गया भाई, हाई प्रेशर हो गया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लो हो गया, जहां टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा, जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा। ये बातें आप नहीं याद करते हो तो बिल्कुल जो आपकी कॉपी है ना, कॉपी के ऊपर मार्जिन के ऊपर लिख लिया करिए, हर पेज पे लिख लो, आपको याद हो ही जाएगा, हर बार देखोगे तो डेफिनेटली याद होगा। रिप्लेस लो प्रेशर टू हाई प्रेशर पे रिप्लेस कर दिया। अक्टूबर हीट, अक्टूबर की जो हीट है वो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है ना, ऑप्रेसिव वेदर हो जाता है, अपन को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ह्यूमिडिटी भी है, बहुत बाहर जा रहे हैं तो समर वाली वो कड़ाके की धूप भी नहीं और विंटर वाली वो हल्की हल्की धूप भी नहीं है। ये कैसी हो रही थी, ह्यूमिड हो जाता है बहुत ज़्यादा, चिपचिपाहट सी महसूस होने लग जाती है। किसी के घर में कूलर है तो आप देखो कूलर की वो हवा अच्छी नहीं लगती, चिपचिप हो जाता है, बॉडी चिपचिप हो जाती है, घर के फ्लोर चिपचिप हो जाता है, ऐसा लगता है कि ह्यूमिडिटी हो रही। एसी चलाओ नहीं तो कूलर तो बंद ही कर दो। वो जो टाइम है वो बता रहे हैं, वो अक्टूबर वाला, अक्टूबर हीट कैसी होती है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अक्टूबर की हीट कैसी होती है, बहुत तेज नहीं होती कि आप बारिश समर वाले के आप खड़े भी हो रहे हो तो आप फेंट हो रहे हो, या फिर आप विंटर्स के जैसे खड़े हो तो हवा आ रही है मगर वो धूप अच्छी लग रही है, नहीं अच्छा लगता, कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, बहुत अच्छा गंदा सा मौसम लगता है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर एक है प्रेशर क्रिएट होता है, कहाँ, अक्रेंस ऑफ साइक्लोन्स, बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर के कारण यहाँ साइक्लोन्स बन रहे हैं। लो प्रेशर के कारण ये चेंज नहीं हुआ है, हाई प्रेशर से आप सोचोगे ये वापस से हाई प्रेशर रहेगा, नहीं होएगा, सेम फिनोमेना वो बिल्कुल याद कर लो, नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी है, ये इंडिया के आसपास पूरा पानी है, यहाँ हाई प्रेशर तो यहाँ लो ही है, और यहाँ क्या हो रहा है, साइक्लोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, अब कैसे हो रहा है इंडिया में, कहाँ कहाँ हो रहा है रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कौन सी जगह पे कितना रेनफॉल हो रहा है ओवरऑल इंडिया में, उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कितना हो रहा है, ये हाईएस्ट हो गया 400 सेंटीमीटर, ये बहुत हाईएस्ट हो गया। कौन सी जगह है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये वेस्ट है ना इंडिया का, वेस्ट
इंडिया का ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ और इंडिया का साउथ। तो ये वेस्टर्न कोस्टल, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए। यहाँ पे हाईएस्ट होता है। उसका रीजन क्या है? देखो, जब साउथ ये वाली जो विंड आई यहां से विंड आई हमारे, जहां से हम बारिश आती है, अभी मैंने बताया। तो जब वो यहां आती है तो सबसे पहले वो इन्हें रोक लेते हैं। जब ये घाट्स उन्हें रोक लेते हैं, ये इतने माउंटेन्स हैं, जब ये माउंटेन उन्हें रोक लेंगे तो वहीं सबसे ज्यादा बारिश हो जाएगी ना। मॉइस्चर वाला जो हवा आ रही है वो वहीं पे ही बरस जाएंगी। और उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे भी हिल्स हैं, है ना, यहाँ पे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, ये जब हवाएं इधर जाती है तो यहाँ भी बारिश अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिल्स। हमने देखा है सरफेस के ऊपर हिल्स होती है तो जल्दी मॉनसून, जल्दी वहां पे ज्यादा बारिश होती है, जल्दी बारिश होती है। तो ये चीज है। और यहाँ भी सेम चीज है। वेस्टर्न राजस्थान में अभी हम देख रहे हैं कि इस वाले एरिया में 400 सेंटीमीटर हो रही है। और वहीं जो वेस्टर्न राजस्थान है, ये वाला एरिया में 60 सेंटीमीटर और लेस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो पहले ही रोक लिया ना इन्होंने हवाओं को। बारिश वाली हवाएं जो यूं जाके ऐसे टर्न हो रही थी, जो मैंने बोला, वो पहले ही रुक गई। आधी से ज्यादा बारिश तो इसने ले ली। जब इसने बारिश ले ली और वहां प्रेशर, वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पे कम प्रेशर के कारण कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर और लेस। उससे भी वेस्टर्न राजस्थान में उससे कम बारिश हुई। यहाँ ज्यादा बारिश हुई, रोक ली उन्होंने बारिश, ऐसे समझो। यहाँ पहले ही रोक ली उन्होंने बारिश, तो आगे वालों के लिए पानी कम बचेगा ना, तो वहां पे पानी कम बचता है। अब वही डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू का ये वाला एरिया, तो इंटीरियर एरिया जो है ना डेक्कन प्लेट्यू का, उसमें भी लो हो जाता है। डेक्कन प्लेट्यू मतलब उठी हुई जगह, बाकी प्लेन से उठी हुई। अब ये यहां से मान लो एक तो सीधी जा रही हवा है और एक में पहले उसको यहाँ रोक लूंगी तो कम जाएगी ना। तो वही यहाँ पे आते आते थोड़ा कम हो जाता है। देखो, अब लद्दाख में भी लेस रेनफॉल है। लद्दाख में लेस रेनफॉल होने का क्यों रीजन है? ये रीजन है बच्चे, देखो नॉर्थ में हिमालयस है, हिमालयस के थोड़ा पीछे की तरफ है लद्दाख। तो वो जब ये आधी से ज्यादा बारिश यहीं रोक रही है, तो देखो यहाँ जाते जाते इन माउंटेन से, इन रॉक से, इन हिल से टकराते टकराते तो हवाएं कम हो जाएगी ना। इसके कारण जो माउंटेन, वो लद्दाख की तरफ बारिश और हवाएं जा रही है तो कम हो गई। वहां तक जो है वो मटका जो है पूरा भरा हुआ था, जगह जगह उसने पानी दे दिया, तो मटके में कम बचा ना पानी, अब वो यहाँ जाते जाते कम हो जाता है। एक तो ये वाले माउंटेन हिल्स रोक रहे हैं, एक उसको ये वाले माउंटेन हिल्स रोक रहे हैं, इसलिए रेस्ट कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। और ओवरऑल जो है हो जाती है, सूखा पड़ने जैसी नहीं आती है कि बिल्कुल सूखा पड़ गया, पीने को पानी नहीं है, अच्छी सही हो जाती है, मॉडरेट एवरेज। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बारिश का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल, जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है। वो तो हमें दिख ही रहा है, पूरा चैप्टर इसी पे था। तो हमारा फाइनली क्लाइमेट वाला चैप्टर फिनिश हो गया विद पार्ट 5। इसके बाद मैं एक या तो टॉपिक लेती हूँ या एक चैप्टर ले लूंगी उसमें से, इकोनॉमिक्स में से, या एक सिविक्स या हिस्ट्री का किसी का भी ले लूंगी। चलो, थैंक यू सो मच।